एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एमबी से जा रहा होता है। तभी उसका ड्राइवर बोलता है, साहेब हमारे तो ब्रेक फेल हो गए। और फिर वो गाड़ी एक ब्रिज से गिर जाती है। अफसोस हम उन्हें नहीं बचा पाए। और वो दोनों ऊपर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं कि हमारा एक साथी मारा गया है। और उनको लगता है कि दूसरी कंट्री का असेसिन हो सकता है। वो हमारी कंट्री स्टाइलिश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हमें उनके प्लान को जानना होगा, तभी हम उनको रोक पाएंगे। तभी उनमें से एक भागे बिहारी टाइप का लोंडा कहता है कि हमें इस काम के लिए अपना बेस्ट सोल्जर को लगाना पड़ेगा, जिसका नाम ट्यूबलाइट है। फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कुछ फॉरेन मिनिस्टर की फोटो इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। वो आदमी इन्फॉर्मेशन लेके वहां से चला जाता है। वो आदमी जो इन्फॉर्मेशन लेके गया है वो हमारी इस कहानी का मेन हीरो है, जिसका नाम ट्वेलाइट है, जिसका कोड नेम ट्वेलाइट है। तभी वहां पर असली बंदा आ जाता है और जब वो उससे इन्फॉर्मेशन मांगता है काले कोट वाले बंदे से, तो उसको पता चलता है कि मेरा पपलू कट चुका है। फिर हमारे मेन हीरो को दिखाया जाता है जो कि एक स्पाई है। जब पूरे वर्ल्ड में वॉर हो रहे होते हैं तब वो बेस बदल कर सरवाइव किया है। फिर हमें एक होटल को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ट्वेलाइट और एक लड़की जो कि उस आदमी की डॉटर है जिसको इसने पपलू काटा है, कैरन के साथ डिनर कर रहा होता है। वहाँ पे एक कपल्स भी होता है जो साले प्रपोज करते हैं, जिसको देखकर कैनर हमारी बोलती है कि कब रॉबर्ट और मैं शादी करेंगे। लेकिन हमारा रॉबर्ट सख्त लोंडा खड़ा होकर बोलता है लेट्स ब्रेक अप, और वो वहां से चला जाता है। लड़की का मुंह सूख जाता है उस समय। और वो रास्ते में बोलता है, सॉरी कैरन, अब मुझे तुम्हारी फैमिली की जरूरत नहीं है। और अब से मैं रॉबर्ट की आइडेंटिटी को भी एंड करता हूँ। जब से मैं स्पाई बना हूँ, शादी और प्यार जैसी चीजें ख्याल कब का छोड़ दिया है। अब एक वर्ल्ड स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर ट्वेलाइट अपना एक बूढ़े आदमी से न्यूज़पेपर ले लेता है जिसमें आगे आने वाला मिशन की इन्फॉर्मेशन होती है। और उस मैसेज में बॉस ने ट्वेलाइट से कि पिछले मिशन की तारीफ करते हुए और उसके अगले मिशन के बारे में बताया। ट्वेलाइट का अगला टारगेट चेयरमैन ऑफ द नेशनल यूनिट पार्टी डोनोवन डेस्मोंड था, जो ईस्ट वेस्ट के समझौते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ट्वेलाइट का मिशन था कि वो उस पर नजर रखे, लेकिन हमारे कालों आंखों के गड्ढे वाला आदमी कभी घर से बाहर निकलता ही नहीं है। और मैसेज में लिखा था कि इस मिशन के लिए ट्वेलाइट को शादी करके एक बच्चा पैदा करना होगा, क्योंकि डेस्मोंड पब्लिक में अपीयरेंस बहुत कम ही देता है, लेकिन अपने बच्चों के स्कूल की मीटिंग जरूर अटेंड करता है। इसीलिए ट्वेलाइट को इस मिशन के लिए अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराना होगा। और इसके लिए उसके पास सिर्फ 7 दिन है। 7 दिन में कौन बच्चा पैदा कर सकता है रे। और अपना ट्वेलाइट गुस्से से पेपर फाड़ देता है कि मैं 7 दिन में बच्चा कैसे पैदा करूंगा। और वो मैसेज को आगे पढ़ता है जिसमें हमें पता चलता है कि इस ऑपरेशन का नाम है स्ट्रिक्स, जो वर्ल्ड में शांति के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन 7 दिन में बच्चे कैसे पैदा होंगे रे। ये मिशन करने पे तुम्हें कोई भी मेडल नहीं मिलेगा, पर ये मिशन आम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है। तो एडमिशन करने के लिए हमारा ट्वेलाइट तैयार हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमारा स्पाई एजेंट नए अपार्टमेंट को चेक कर रहा होता है। उसे वो अपार्टमेंट काफी पसंद आया था और ट्वेलाइट ने इस मिशन के लिए अपना नाम लॉयड फोजर रखा होता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। फिर वो एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए हमारा ऑर्फनेज में जाता है। उसे वहाँ पे कोई अच्छा बच्चा पहले तो मिलता नहीं है, तो वो ऑर्फनेज के ओनर से बोलता है कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो पढ़े लिख सकता हो। जहाँ पे ऑफरेंस का ओनर हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाता है, आन्या। और भाई ये हमारी टेलीपेट है, यानी कि ये बंदों के मन की बात पढ़ लेती है। और भाई लोगों, अगर अभी तक आप इस चैनल पे बने हुए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाएं इस वीडियो को। और जो हमारा ओनर होता है उसको आन्या से काफी दिक्कत होती है, तभी वो उस मन में सोच रहा होता है कि अच्छा है कि ये आफत यहाँ से निकले। वो आन्या को ट्वेलाइट से मिलाता है। ट्वेलाइट मन में कह रहा होता है कि मेरे को इस मिशन के लिए 6 साल की बच्ची चाहिए, मगर इसकी उम्र देखते हुए लगता है कि ये तो सिर्फ 3 या 4 साल की होगी। तभी हमारी अन्य उसका मन पढ़ लेती है और बोलती है नहीं, मैं 6 साल की हूँ। फिर बाद में ट्वेलाइट हमारा मन में कहता है कि इसकी हाइट बहुत छोटी है। तभी हमारी अन्य क्रॉसवर्ड लेती है और उसे सोल्व करने लगती है। ट्वेलाइट कहता है कि बच्चों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए बच्चों का ही खेल है। तभी वो अन्य क्रॉसवर्ड सोल्व कर देती है। तो ट्वेलाइट कहता है कि ये आसानी से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेगी। वो उसे अडॉप्ट कर लेता है। तो वो मन में कहता है कि मेरा पहला मिशन चाइल्ड एक्वायर करना वो पूरा हो चुका है। और अन्य हमारी ये मन में सुन लेती है और वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। फिर हमें अन्य के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है कि उसके पास लोगों के मन पढ़ने की ताकत है और ये ताकत उसको एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेरिमेंट कर करके दी है। ट्वेलाइट अन्य से कहता है कि अब से तुम मेरी बेटी हो तो मुझको पप्पा कह के बुलाना। तो हमारी अन्य उसको पप्पा जी कहती है। वो घर पहुंच जाते हैं और अन्य अपनी टीवी देखना शुरू कर देती है। ट्वेलाइट कुछ काम से बाहर जाने लगता है तो अन्य भी उसके साथ जाने को कहती है। ट्वेलाइट कहती है कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर वो दोनों साथ चले जाते हैं।
आन्या हमारी ट्विलाइट से एक पिस्टल मांगती है जिसमें साइलेंसर लगा हो, तो हमारा फोजर भाई कहता है कि हम उसको सेल में खरीद लेंगे। ट्विलाइट मन में कह रहा होता है कि मुझे नॉर्मल एक्ट करना है ताकि मैं स्टैंड आउट ना हूँ, इसलिए वो आन्या का हाथ पकड़ लेता है। वो मन में कह रहा होता है कि अगर मेरे पे किसी ने हमला किया तो मैं अपने आप को बचा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। तो ये बात हमारी आन्या मन में उसके सुन लेती है और उसकी फटके हाथ में आ जाते हैं कि कोई अटैक करने वाला है। तभी हमारा लॉयड फोजर सोचता है कि मैंने कुछ बुरा तो नहीं कह दिया इसके बारे में। तभी मन में वो सोचता रहता है कि शायद ये मुझे पसंद नहीं करती है, मुझे इसके साथ मिशन के खत्म होने तक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखना है और इसे अच्छे से समझना होगा। और आन्या सुन लेती है और कहती है कि मेरे को समझने से वर्ल्ड पीस होगी। और फिर वो उसको अपने फेवरेट खाने के बारे में बताती है कि उसकी फेवरेट चीज मूंगफली है। जब वो 100 की चीज को 10 में खरीदने की कोशिश करती है तो हमारा फोजर सोचता है कि उसने जो क्रॉसवर्ड सोल्व किया था वो तुक्का तो नहीं था, शायद मुझे बच्चा चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन तभी अभी वहां पर हमारी आन्या बड़ी ही स्मार्ट बन के रोना शुरू कर देती है। ट्विलाइट को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो आन्या से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पीनट्स खरीदूंगा, तो वो चुप हो जाती है। तो वो शॉपिंग करके घर वापस आ रहे होते हैं। आन्या थक गई होती है और उसके हाथों में सो रही होती है। वो घर पे पहुंच जाता है और अच्छा बाप कैसे बने उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देता है। वो मन में कहता है कि इस मिशन के खत्म होने के बाद मैं सीधा आन्या को ऑर्फनेज छोड़ दूंगा। आन्या सोई हुई होती है। अगली सुबह ट्विलाइट आन्या को एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा होता है, लेकिन हमारी आन्या बोल देते हैं कि मेरे को पढ़ाई पसंद नहीं है। और भाई जिसको पढ़ाई पसंद नहीं थी बचपन में वो कमेंट जरूर करे। मगर वो मन में कहता है कि अगर तुमने ये एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं किया तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा। तो आन्या मन में कहती है कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं दूसरों के दिमाग पढ़ सकती हूँ। ट्विलाइट काम करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन आन्या उसके पीछे आने की कोशिश करती है और ट्विलाइट को गुस्सा आ जाता है और उसके घर के दरवाजे के सामने एक ट्रंक रख के चला जाता है। बड़ा ही निर्दयी बाप था ये। वो एक दुकान जाता है जहाँ पर एक आदमी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक करके दे देता है। ऐसे मालिक हमें नहीं मिले। ट्विलाइट उसे थैंक्स कहता है और बोलता है कि मुझे आन्या को ये सब याद कराना पड़ेगा। शॉप का ओनर उसको आन्या का इन्फॉर्मेशन देना शुरू करता है और बोलता है कि मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन आन्या को 4 बार अडॉप्ट किया गया था और 4 बार इसको वापस फेंक दिया गया। और ये बंदा भी हमारा एक स्पाई का होता है और वो भी अपना नाम तुम्हारे जितना ही बदलती, लाइक फादर लाइक डॉटर। ट्विलाइट कुछ कहता नहीं है और वो वहां से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और आन्या को दिखाते हैं जो घर में बहुत बोर हो रही होती है। फिर हमें कल रात के इंसिडेंट को दिखाते हैं जहाँ अपना ट्विलाइट मन में कह रहा होता है कि मैंने अपने स्पाई का सामान आन्या से काफी दूर एक कमरे में रखा हुआ है और जिसको खोलने का पासवर्ड है टुक 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 टुक, जो एक कोड की मदद से ट्विलाइट के सारे इक्विपमेंट खोल देती है, जिसके कारण जिस बंदे का उसने इन्फॉर्मेशन चुराई थी उसको मैसेज पहुंच जाता है। वो आदमी जिसका ट्विलाइट ने इन्फॉर्मेशन चुराया था उसे ही मैसेज मिलता है और अपने आदमी को उसके घर पे भेज देता है। आन्या ट्विलाइट के डर से उसका सामान बंद कर देती है। तभी हमें वहाँ पे आन्या का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसे अपनी पास्ट की मेमोरी याद आती है, जहाँ पे उसके डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हें अपना पावर वर्ल्ड में पीस के लिए यूज करना है। शाम को ट्विलाइट जब घर वापस आता है, जैसे ही वो अपने रूम में जाता है वैसे ही उस पर अटैक हो जाता है। लेकिन हमारे ट्विलाइट ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, बहुत ही तगड़ा स्पाई रहता है ये और उन लोगों के तोते उड़ा देता है ये बहुत जोरों के जो इस पर अटैक करने आए होते हैं। फिर उसे वही पता चलता है कि आन्या हमारी किडनैप हो चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर वो सोचने लगता है कि आगे का प्लान क्या होगा। फिर सीन कट होता है और आन्या को दिखाते हैं जहाँ पे उसको गुंडों ने किडनैप किया होता है और ये वही सिचुएशन होती है कि ये रसिया गुंडों में फंस गई। बॉस अपने आदमी से पूछते हैं कि लड़की कौन है, क्या ये ट्विलाइट की बेटी है? तो उसके लोंडे बोलते हैं कि नहीं, हमें पता नहीं, ये वहीं पे मौजूद थी जब हम वहाँ पे गए थे। तो बॉस कहता है अपना किस लड़की को पकड़ के रखो, हम इसकी मदद से ट्विलाइट को पकड़ेंगे। तो उसका एक आदमी कहता है कि आप इसको छोड़ दो। तो अपना बॉस उसे पुष्पराज की तरह झुकेगा नहीं साला देख के गोली मार देता है। आन्या उसे मन में देख के कहती है कि ये बहुत ही बुरा आदमी है। तभी वहाँ पे उसका आदमी आ जाता है ट्विलाइट को लेकर। वो कहता है कि इसे पकड़ना बहुत ही हार्ड था। तो बॉस उसकी तारीफ करता है। वो जैसे ही ट्विलाइट का मास्क हटाता है तो उसका पता चलता है कि उसके अंदर उसी का आदमी है। वो पीछे देखता है तो हमारी रसिया गुंडों से बच चुकी होती है। वो आदमी अपना ट्विलाइट ही था जो फेस बदल के आन्या को बचाने आया था। ट्विलाइट कहता है कि एनिमी के इलाके में घुसना एज अ स्पाई मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैं एक स्पाई के नाम पे फेलियर हूँ। तभी आन्या अपनी रोने लगती है। तभी ट्विलाइट मन में हमारा ये सोचता है कि मुझे बच्चों का रोना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये मुझे अपने पुराने टाइम की याद दिलाता है कि जहाँ पर मैं अकेला था और वहाँ पे कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। बड़ा ही सैड पास्ट है। ट्विलाइट आन्या को एक पेपर में कुछ लिख कर देता है और कहता है कि सामने वाले पुलिस स्टेशन में इसको दे देना और वो तुम्हें घर पहुंचा देंगे। तो वो आन्या को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ट्विलाइट अपना मास्क हटाता है, मन में कह रहा होता है कि मैं स्पाई इसलिए बनना ताकि वर्ल्ड में पीस हो और कोई भी बच्चा रोए ना। वो वापस से बॉस के अड्डे में जाता है और उसको धमकाता है, अगर तूने मेरी जिंदगी में दोबारा से दखल अंदाजी की तो हम तुम में इतनी गोली मारेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले। और वो बाहर देखता है कि आन्या उसका वेट कर रही होती है और वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। तभी हमारी आन्या बोलते हैं कि पापा बहुत ही झूठे हैं। वो ट्विलाइट से कहते हैं कि मुझे घर जाना है और वो लोग दोनों घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद आन्या हमारी एग्जाम दिखाया जाता है और वो उसमें पास हो चुकी होती है और ट्विलाइट ये देख के बहुत ही खुश होता है। वो दोनों घर में आराम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लेटर आता है और आन्या वो अच्छी बच्ची की तरह अपने पापा को वो मेल दे देती है। उस मेल में लिखा
लिखा होता है कि बच्चे के एडमिशन के लिए फैमिली इंटरव्यू होगा जिसमें दोनों पेरेंट्स भी होने जरूरी है। तो आन्या बोलती है कि मेरे पास तो माँ नहीं है, और यहीं पे भाई लोगों हमारा होता है एपिसोड खत्म। जिसको ये एपिसोड पसंद आया हो वो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना।